Hello students, I am Monica from Abhimanyu Career Point and I am here with lecture 2 of chapter Light of your class 10th. In the previous lecture, we have discussed the introduction of this chapter. We have discussed about spherical mirrors as well as about the plane mirrors. We have come across about the laws of reflection and we have discussed the components of those mirrors. I mean the pole, focus, focal length, center of curvature and all of that. So I'll give a quick recapitulation of that lecture. So firstly, what's a concave mirror? I said in which the reflecting surface, and reflecting surface will be always from left. Reflecting surface is like a cave. Reflecting surface is like a cave and the back side we will paint it. This is a concave mirror and oppositely convex mirror. इसकी अंदर वाली साइड थी रिफ्लेक्टिंग, उसकी बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होगी और अंदर वाली साइड को हम क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे. दैट इज़ कॉल्ड कन्वेक्स मिरर. और इनमें क्या क्या पोल्स हैं, इनके कंपोनेंट्स भी देख देते. ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है दैट इज़ कॉल्ड एज पोल. दैट इज़ कॉल्ड एज पोल. और हमने कहा था ये जो स्फेयर है, स्फेयर का जो ये सेंटर है, दिस इज़ कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस इज़ कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. और इनके जो बीच में होता है दैट इज़ फोकस. दैट इज़ फोकस. एंड दिस लेंथ, फोकस एंड पोल, इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. एंड दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज radius of curvature. Clear? We have discussed all this in previous class. Today in this class we'll discuss different rays falling on these mirror, concave mirror as well as convex mirror, कि अलग अलग इन पे अलग अलग एंगल से रेज पड़ती हैं तो वो कैसे बेंड करती हैं, कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं, वो हम इस क्लास में स्टडी करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इट. फर्स्टली, when let's say an object is placed somewhat here and the rays are coming in a straight manner. Straight manner it means ये हमारी principal axis होती है which joins center of curvature, focus and pole. This is principal axis. तो कोई ray आ रही है which is parallel to principal axis. Which is what? Parallel to principal axis. आएगी, mirror से टकराएगी और क्या कर जाएगी, bend कर जाएगी. bend करके कहाँ, इधर फोकस से पास करेगी. रे कहाँ से आई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी. याद रख लो एक यही चीज़, रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस, वो फोकस से पास करेगी. क्लियर? सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ये रे जो है टकरा रही है इधर, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मल रे. और नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ठीक है, तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जहाँ पर ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, जहाँ पर ये लाइट बेंड कर रही है, वहाँ से हमने ये ड्रॉ कर ली. दोबारा से बताती हूँ, यहाँ पे एट दिस पॉइंट यू कैन सी लाइट क्या कर रही है, बेंड कर रही है ना, यहीं पर टकरा रही है लाइट. सो यहाँ से हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रे ड्रॉ करी. दिस इज़ नॉर्मल रे. दिस इज़ अ नॉर्मल रे एंड दिस वॉज इंसिडेंट रे. और ये टकरा के वापस गई, दिस वॉज रिफ्लेक्टेड रे. क्लियर? सो वी नो angle between normal and incident is called as angle of incidence and angle between normal and reflection is called as angle of reflection, and these both are equal. We are studying reflection, so laws of reflection के according angle I will be equals to angle R. तो आपको याद क्या रखना है, when ray is coming parallel to principal axis it will reflect like this, passes through focus in the concave mirror. convex mirror के बारे में बाद में बात करेंगे, भी concave mirror की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये एक तरह की रे हो गई है. जब रे कहाँ से आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है और फोकस से चलेगी. उसके बाद देखते हैं आगे, रे कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है और कहाँ चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी. पिछले वाले केस का बिल्कुल अपोजिट हो रहा है.
वहाँ पे पैरेलल आ रही थी, फोकस से पास करी, यहाँ पे फोकस से आई है और पैरेलल चली गई है, ठीक है। सेम एज द प्रीवियस केस, यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल रे ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल रे कहाँ से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, लाइक दिस, जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था बिल्कुल वैसे ही करना है हमें, ठीक है, लाइक दिस। ये क्या हमारी इंसिडेंट रे है, सो दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, सो दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? नाउ लेट्स मूव फर्दर। व्हेन रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट आ रही है वो टकरा के वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चलेगी, इधर से आई उसी पाथ पे वापस चली गई, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। ये सीधी आ रही है, सीधी ही वापस चली गई, लाइक दिस। अब इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन काउंट करेंगे तो हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो लाइन आएगी दिस विल बी द नॉर्मल। सो हमें पता चल रहा है नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट भी यही है, रिफ्लेक्शन भी यही है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल आपको पता चल रहा है वो क्या है, 0 डिग्री है। सेम ही तो लाइन है, सेम रे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 डिग्री, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यू कैन सी इज ऑल्सो 0 डिग्री। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। क्लियर? नेक्स्ट, when the ray is falling on the pole, पोल पे फॉल कर रही है तब वो ऐसे अबव द प्रिंसिपल एक्सिस से आई, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस सेम मैनर में रिफ्लेक्ट कर जाएगी, सेम मैनर में बेंड कर जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या ड्रॉ होगी, नॉर्मल ड्रॉ होगी, लाइक दिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या ड्रॉ होगी, नॉर्मल। तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दीज बोथ विल बी इक्वल इन ऑल द केसेस। जो भी हमने चारों रेज डिस्कस की हैं सबके लिए एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, ये 4 तरह की रेज होती हैं, ठीक है। अभी हमने कनकेव के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम कन्वेक्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि कन्वेक्स में क्या होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद कन्वेक्स मिरर। सो वही केस स्टडी करेंगे कि रे आई है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दिस इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है, वो ऐसे डाइवर्ज कर जाएगी। रे आई इधर से आई और डाइवर्ज कर गई, लाइक दिस। लेकिन जब हम इस डाइवर्ज रे का एक्सटेंशन लेंगे, इमेजिनरी बनाएंगे इसको, तो वो इमेजिनरी लाइन कहाँ पर, इमेजिनरी रे कहाँ जाएगी, फोकस पे जाएगी। इसमें कनकेव मिरर में आप देखो एक्चुअल में रे यहाँ जा रही थी, रे कन्वर्ज करके एक्चुअल में फोकस में जा रही थी, लेकिन कन्वेक्स मिरर में इमेजिनरी रे जा रही है। इसमें क्या जा रही है, इमेजिनरी। तो इसमें जो इमेज बनती है ना कन्वेक्स में, हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है बिकॉज इमेजिनरी है। सो अगर इसमें भी मुझे क्या बनाना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, नॉर्मल रे बनानी पड़ेगी। और नॉर्मल रे हमें पता है नॉर्मल रे कहाँ से आनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दिस। दिस इज़ नॉर्मल रे, और ये कैसी थी, इंसिडेंट रे, दिस वॉज रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस इज इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड का बीच का एंगल दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। जब रे ऐसी डायरेक्शन में आ रही है कि अगर उसका एक्सटेंशन लेंगे तो फोकस से जाएगा, रे ऐसी आ रही है, फ्रंट ऑफ द मिरर से आ रही है, ऐसी डायरेक्शन से आ रही है कि अगर उसका एक्सटेंशन ले, इमेजिनरी उसको ड्रॉ करे, तो वो कैसी होगी, फोकस से होगी, ठीक है। और वहाँ पर अगर रे फॉल करेगी तो बेंड कहाँ चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेम केस इज अप्लाइंग, फोकस से आ रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई है, लाइक दिस। एक्सटेंशन लिया जब हमने इंसिडेंट रे का, तो कहाँ से जा रहा है वो, फोकस से जा रहा है।
अगेन वी नीड टू ड्रॉ नॉर्मल. एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेक करने के लिए कहाँ से ड्रॉ करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करेंगे. दिस वन इज इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे. एंड इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर? नाउ लेट्स कम अप विद नेक्स्ट टाइप ऑफ रे. वी नो लाइट आई है, रे आई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ऐसी रे आई है कि अगर उस रे का हम इमेजिनरी देखें तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी. इमेजिनरी, एक्चुअल में रे नहीं जा रही है. एक्चुअल में रे इधर फ्रंट ऑफ द मिरर से यहाँ से टकरा के यहीं से वापस चली गई है. आई शो यू वंस अगेन. रे आई लाइक दिस, इधर आके इधर टकराई मिरर पे और टकराने के बाद इधर वापस चली गई. हम सिर्फ उसका इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके देख रहे हैं कि यस वो कहाँ पे जाती. अगर सीधी जाती तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती, बट इट्स नॉट गोइंग, क्योंकि रे मिरर से टकराएगी और टकरा के वापस चली जाएगी उसी डायरेक्शन में. सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली गई. क्लियर? तो इसके लिए भी अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल कहाँ से आएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी. नॉर्मल भी वही है, इंसिडेंट भी वही है, रिफ्लेक्टेड भी वही है. तो हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट वाला एंगल क्या है? 0 है और रिफ्लेक्टेड वाला एंगल भी क्या है? 0 है. क्लियर? नेक्स्ट, when ray is falling on the pole of the mirror, same as in the case of concave mirror, पॉल पे रे गिरी, वहीं से ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी. अबव प्रिंसिपल एक्सिस से रे आ रही थी, बेंड करके कहाँ चली गई है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस चली गई है. अबव से आई एंड बिलो से बेंड करके चली गई. एंड दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है ना यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से जो रे जा रही है दिस इज़ व्हाट? नॉर्मल. तो ये जो एंगल है दिस इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज़ व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो हमने टोटली जो है 4 टाइप्स की रेज को डिस्कस किया है. यही 4 टाइप्स, यही 4 एंगल से क्या कर सकती हैं? रेज आ सकती हैं. पर अब हम क्या डिस्कस करेंगे? हम ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर लेंगे और ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रख के देखेंगे और फिर देखेंगे कि इमेज कहाँ पे और कैसी बन रही है. ठीक है? तो हमने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में डिस्कस किया था इमेज कैसे बनती है. जब कोई भी 2 रेज क्या करती हैं? टकराती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं. when 2 rays intersect with each other, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करते हैं हम कह देते हैं कि यहाँ पर क्या बन रही है? इमेज बनती है. लाइक इन द केस ऑफ रेटिना, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, 8 में भी ये टॉपिक था कि रेटिना पे इमेज बनती है. जो भी हम देखते हैं उसकी इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है. क्यों बनती है? क्योंकि रेज आती हैं हमारी आई के अंदर, वो टकराती, वो इंटरसेक्ट कहाँ पे करती हैं? रेटिना पे करती हैं. क्लियर? तो हमें जब इमेज फॉर्मेशन देखनी है अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रख के, हमें क्या करनी है? रेज़ की इंटरसेक्शन देखनी है. और रेज़ की इंटरसेक्शन देखनी है, वी नीड नॉट टू प्लॉट ऑल द 4 रेज़. हमें चारों रेज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है. हम रेज़ को इंटरसेक्ट कराने के लिए सिर्फ 2 रेज़ का भी यूज़ कर सकते हैं. दिस वन इज़ ईजी ना. हर चारों रेज़ को कैलकुलेट करके देखने से बेटर है कि हम इन 4 में से कोई भी 2 रेज़ लेंगे और देख लेंगे कि वो 2 रेज़ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे हम कह देंगे कि यहाँ क्या बनने वाली है? इमेज बनने वाली है. क्लियर? सो फर्स्टली वी विल डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर. हम कनकेव मिरर लेंगे लाइक दिस और अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रख के देखेंगे और चेक करेंगे कि इमेज कहाँ पे और कैसी बनने वाली है. लेट्स स्टार्ट विद इट. सो इन दिस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ये कनकेव मिरर है, मैंने कहीं बहुत दूर, आई डोंट नो द डिस्टेंस, बहुत दूर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक है? यू कैन सी दिस डॉटेड लाइन, मतलब हमें पता ही नहीं है. डॉटेड लाइन का मतलब है हमें पता ही नहीं ऑब्जेक्ट कितना दूर है, इन्फिनिटी है. उस केस में क्या होगा? जो रेज आएंगी वो सीधी आएंगी, कोई एंगल नहीं बनेगा कि फोकस से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर पड़ी है तो हम रेज को सीधी दिखाएंगे. रेज आई सीधी से, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है रेज कहाँ जाती हैं?
फोकस से पास करती हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, फोकस से पास करेंगे, ठीक है। सो यू कैन सी रेज टकरा कहाँ पे रही हैं, एक रे फर्स्ट रे एंड दिस इज कमिंग विद सेकेंड रे। दोनों रेज कहाँ पे टकरा रही हैं, एक पॉइंट पे। दोनों रेज कहाँ टकरा रही हैं, एक पॉइंट पे टकरा रही है, और वो पॉइंट कौन सा है, फोकस पे टकरा रही है। मतलब इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। और एक पर्टिकुलर पॉइंट है, आई विल शो यू द मीनिंग ऑफ दिस। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टकरा रही है, मतलब जो इमेज का साइज़ होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल पॉइंट साइज्ड होगा। यू कैन सी इमेज एक बिल्कुल पॉइंट साइज्ड बनेगी यहाँ पे फोकस पे, ठीक है। एंड नाउ व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट। इमेज कैसी होगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी, है ना। तो इसको डिस्कस कैसे करेंगे, देखो रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, रेज आए टकरा के उसी डायरेक्शन में वापस आ जाए, टकरा के उसी डायरेक्शन में वापस आ जाए। एंड यू कैन सी रेज टकरा के उसी डायरेक्शन में वापस आ रही हैं, और उन टकरा के जो रेज आ रही हैं उन्हीं की वजह से इमेज बन रही है। जो एक्चुअल प्रोसेस होना चाहिए था वही हो रहा है। रेज रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए थी, उन रिफ्लेक्टेड रेज से क्या बननी चाहिए थी, इमेज बननी चाहिए थी, वही हो रहा है। सो द नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल, नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल। You will understand a bit more on this. Will now place this object somewhat near the mirror. हमें पता है एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, वी नो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड फोकस, बट वी नो द डिस्टेंस। वहाँ पर अब ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं, लाइक दिस। ऑब्जेक्ट को हमने रख के देखा, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कहीं उससे दूर पड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब रे आएगी, दो रेज लेनी है मुझे, कोई सी भी दो रेज ले सकती हूँ, नो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन की ये दो ही लेनी है, कोई भी दो रेज से आप रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर। सो हमें करना क्या है, रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो बेंड करके कहाँ चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी, ठीक है। ये तो होगी फर्स्ट रे। नाउ सेकेंड रे, सेकेंड रे हम ले लेते हैं, रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मिरर से टकराई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चलेगी। नाउ द रेज, दीज बोथ रेज आर इंटरसेक्टिंग एट दिस ए डैश। ये जो दोनों रेज हैं वो कहाँ टकरा रही है, ए डैश पे। तो अब जो इसकी ये हाइट, ये जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस है, दिस इज़ इमेज, ये पूरी की पूरी ये क्या है, इमेज है। प्रीवियस में हमने देखा होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही टकरा रही थी तो हमने पॉइंट साइज्ड कह दिया था। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, जहाँ वो टकरा रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा दूर है। दिस इज़ द साइज ऑफ इमेज, क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस द फीचर्स ऑफ दिस इमेज, ठीक है। बन कहाँ पे रही है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और इमेज का साइज़ कंपेयर करें, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी सी है, मतलब इमेज क्या हो गई है, साइज़ छोटा हो गया। हम क्या कहेंगे, इमेज इज़ डिमिनिश्ड, इमेज इज़ व्हाट, डिमिनिश्ड, क्लियर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इमेज का नेचर, इमेज का नेचर क्या होगा। अब आपको भी पिछले वाले में बताया कि कैसी रेज से बन रहा है, ये एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उन्हीं से बन रहा है। तो एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज से बन रहा है, मतलब ये कैसा है, रियल है, मतलब ये इमेज कैसी है, रियल इमेज है। नाउ यू कैन सी, पहले ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस था, जो इमेज है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, उल्टी बनी है। सो दिस विल बी इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट पड़ा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस था, लेकिन इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है। दिस इज इन्वर्टेड इमेज, क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस अदर। अब ऑब्जेक्ट को हम और पास ले आए हैं, पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी रखा, फिर थोड़ा सा पास ले आए फाइनाइट पे, अब फाइनाइट से थोड़ा और पास ले आए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख दिया। ये हमारा इतना सा ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। अब क्या होगा, रे आई
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास कर गई। रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास कर गई। सेकेंड रे लेते हैं, रे आई फोकस से आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस में। आई एम अगेन सेइंग ज़रूरी नहीं है कि यही दो रेज लेनी है, आप कोई भी दो रेज ले सकते हो। मैंने क्या दो रेज ली हैं, एक बार आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से चली गई, एंड दूसरी ब्लू वाली रे मैंने ली है फोकस से आई है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई है। ये दोनों रेज कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इधर इंटरसेक्ट कर रही हैं बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे इसकी हम इधर इमेज ड्रॉ कर ली है, ठीक है। यू कैन सी दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। दोनों का साइज़ क्या है, सेम है। दोनों का साइज़ क्या है, सेम है। क्लियर। वन मोर थिंग यू कैन ऑब्जर्व हेयर इज, ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज भी कहाँ बन रही है, सेम पोजीशन पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है और साइज़ क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। क्लियर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज नेचर। नेचर में हमारे पास क्या आएगा, ये आपने देखा ये कहाँ बन रही है, एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उन्हीं से ये इमेज बन रही है। सो हम क्या कहेंगे, इसको रियल इमेज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। क्लियर। और उसके बाद ऑब्जेक्ट इधर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस सीधा पड़ा हुआ था, लेकिन जो इमेज बन रही है वो ऐसे बन रही है below the principal axis, so it will be an inverted image. The nature will be real and inverted. Clear. Now अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आते हैं। हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है हमने, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद क्या होगा, रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास कर जाएगी। रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से पास कर गई, लाइक दिस। क्लियर। उसके बाद दो रेज लेनी है हमने, एक तो ले ली, दूसरी रे हमने ली, रे आई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली गई। रे आई है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली गई है। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करी है, समवट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, यहाँ था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रेज क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। नाउ साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, यू कैन सी ऑब्जेक्ट का इतना छोटा सा लिया है, इमेज क्या है, बड़ी बन रही है। सो साइज ऑफ इमेज इज मोर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इमेज इज इनलार्ज। इमेज कैसी होगी, इनलार्ज्ड होगी। नाउ नेचर, इमेज कैसी बन रही है, रिफ्लेक्टेड रेज से बन रही है, एक्चुअल जो रिफ्लेक्ट होके रेज आ रही है उन्हीं से बन रही है। तो इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा। एंड अगर ऑब्जेक्ट देखें अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पड़ा है, लेकिन जो इमेज है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस से उल्टी बन रही है, तो इमेज कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। सो द नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। लेट्स डिस्कस वन मोर। अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले गए, फोकस पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, फोकस पे रख दिया इधर। सो रे आएगी सेम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, फोकस से पास कर जाएगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, फोकस से पास कर जाएगी। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास चल रही है। ये कहीं इधर कहीं एंड में जाके मिलेंगी, समवट यहाँ पर ये कहीं मिलेंगी। और अगर यहाँ पे मैं देखूँ, साइज ऑफ इमेज विल बी समवट वेरी हाई। अगर ये कहीं मिलेंगी, अभी हमें वी कैन इन इस स्क्रीन में हम देख ही नहीं पा रहे हैं, तो ये कहीं मीट करेंगी समवट एट इन्फिनिटी। तो इमेज जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर बनेगा, और ये रेज इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगी, इन्फिनिटी पे करेगी। तो इमेज भी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और जब इन्फिनिटी पे जाते जाते ये रेज नीचे को जा रही है, रेज की डायरेक्शन क्या है, नीचे में है, सो द इमेज साइज भी क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो साइज ऑफ इमेज विल बी मोर इन लार्ज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस केस।
उसमें क्या रे इंटरसेक्ट करी थी, पर वो इतनी ज़्यादा हाइट नहीं थी, उसकी साइज़ इतना ज़्यादा नहीं था, पर यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्लियर। नाउ अगेन लास्टली नेचर, एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज बना रही हैं इमेज, सो द इमेज विल बी रियल। ऑब्जेक्ट हमारा इधर ऊपर सीधा पड़ा, इमेज बनेगी कहाँ, ये इन्फिनिटी पे नीचे को, सो द इमेज विल बी इन्वर्टेड, इमेज विल बी इन्वर्टेड। क्लियर। नाउ द लास्ट वन इज, ऑब्जेक्ट को अब और पास ले गए हैं, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने फोकस और पोल के बीच में यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, क्या रेज आ सकती हैं, कोई भी रेज ले सकते हैं दो, मैंने दो रेज ली हैं, रे आई है पोल पे आई है, पोल पे गिरी है और टकरा के इधर नीचे चल गई है, अबव द प्लेन से, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस से आई है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बेंड करके चली गई लाइक दिस, ठीक है। दूसरी रे लेनी है, मैंने ली इस रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली गई। यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड पे ये रे अलग डायरेक्शन में जा रही है, ये रे अलग डायरेक्शन में जा रही है, क्या ये दोनों रेज लेफ्ट साइड में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक्चुअल में ये रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर सकती हैं, नहीं कर सकती, ये रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो क्या इनकी इमेज नहीं बनेगी, इमेज बनेगी पर इमेजिनरी बनेगी। इधर साइड अगर मैं इन दोनों रेस का क्या ले लूँ, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, दोनों का क्या ले लें, एक्सटेंशन ले लें लाइक दिस, एक का रे ये लिया, एक का ये लिया, यहाँ पे इनकी एक्सटेंडेड करके एक्सटेंशन लेके क्या बन रही है, इंटरसेक्ट करिए, दिस विल बी द इमेज। पर यहाँ पर आप देखो जो इमेज बन रही है वो रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से नहीं बन रही है, रिफ्लेक्टेड रेज का हम इमेजिनरी एक्सटेंशन ले रहे हैं और उसकी वजह से बन रही है। सो द इमेज का नेचर यहाँ पे वर्चुअल होगा। हमने सारी जितने भी पहले पढ़ी थी उसमें इमेज का नेचर कैसा आ रहा था, रियल आ रहा था, लेकिन इसमें कैसा होगा, वर्चुअल होगा। क्लियर। ऑल्सो ऑब्जेक्ट देखो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेज भी कहाँ है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, सो द इमेज विल बी इरेक्ट, इमेज विल बी इरेक्ट। क्लियर। नाउ अगर हम पोजीशन वगैरह की बात करें, हमें पता है ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द मिरर में पड़ा है, इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बनेगी, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। एंड इमेज के साइज़ की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट इतना सा है लेकिन इमेज क्या बन रही है, बड़ी बन रही है, सो द इमेज विल बी enlarged, इमेज विल बी enlarged। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट कनकेव मिरर, कि कनकेव मिरर में हम कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और कहाँ कहाँ हमारी बन रही है इमेज, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे, ये सबसे सिंपल है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी से ही आ रहे हैं, कि ऑब्जेक्ट को आपको बता दिया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर तक का यू है, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा है कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर से दूर, मतलब लाइक आई मीन दिस इज़ पोल, यहाँ से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, मतलब ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बिकॉज दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ना। सो उसने एक बोला है क्वेश्चन में, हमें क्या बोला है उसने, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दूर पड़ा है, पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस पे पड़ा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी, हमें पता है इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इधर नीचे बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, वी नो इट। सो उसमें हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। सो आई होप ये डायग्राम्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली टेक ऑल दोज डाउट्स। सो let's wrap the class with this.
So thank you everyone.